सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बात माउंट एवरेस्ट की करूंगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट नहीं है बल्कि उससे भी 3 गुना ऊंचा पहाड़ है। तो अब इस पहाड़ के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसका वजूद ही खत्म होने लगे। तो आखिरकार ये पहाड़ कहां है, कौन सा पहाड़ है और इसे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ क्यों कहा जा रहा है, साथ ही इस पहाड़ के वजूद पर संकट कैसे मंडरा रहा है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जिस पहाड़ की बात मैं कर रहा हूं वो हमारे पृथ्वी पर ही नहीं है। जी हां, हमारे पृथ्वी पर यह पहाड़ मौजूद नहीं है। और ये कहां पर है पहाड़? अगर आप स्पेस साइंस से रुचि रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये पहाड़ हमारी पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर मौजूद है। और ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और किस तरीके का ये पहाड़ दिखता है आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसके वजूद पर अब क्यों संकट मंडरा रहा है और क्या आने वाले दिनों में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके ढांचे में, इसकी संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं, तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस पहाड़ की बात कर रहा हूं वो मंगल ग्रह के किस हिस्से में है और उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सभी चीज मैं पहले विस्तार से आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सकें कि वो पहाड़ कितना ऊंचा है, उसकी संरचना कैसी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके वजूद पर खतरा क्यों मंडरा रहा है, क्यों वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि ये पहाड़ अपना वजूद खत्म कर सकता है। आपको बता दूं कि मैं जिस पहाड़ का जिक्र कर रहा हूं वो मंगल ग्रह पर मौजूद एक विशालकाय ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई हमारे माउंट एवरेस्ट से, हमारे हिमालय से 3 गुना ज्यादा है। और इस पहाड़ का नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ओलिम्पस मॉन्स की कुल ऊंचाई करीब 26 किलोमीटर है, जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई केवल 8.8 किलोमीटर है। और ये ओलंपस मॉन्स एक विशालकाय शील्ड ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह के थेसिस मॉन्टेस नाम की ज्वालामुखीय इलाके से संबंध रखता है। और इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल को अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर से मापा गया था। आपको बता दें कि यह ओलिम्पस मॉन्स मंगल ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और इसके ठीक ऊपर 2 बड़े इंपैक्ट क्रेटर बने हुए हैं। यानी इसके ऊपरी हिस्से से कभी ना कभी कोई अंतरिक्षीय पत्थर की टक्कर हुई होगी, जिसके कारण एक क्रेटर 15.6 किलोमीटर व्यास का बन चुका है, जिसे कार्लजोक क्रेटर कहते हैं। जबकि दूसरा उससे छोटा 10.4 किलोमीटर व्यास का है, इसे पांगबोचे क्रेटर कहते हैं। और ये मंगल ग्रह के खुद के उल्का पिंड यानी शेरगोटाइटिस की टक्कर से बने हैं। आपको बता दें कि ओलंपस मॉन्स का ढांचा इतना ज्यादा जटिल है कि इसकी ऊंचाई को नापना बेहद कठिन काम था। यह इतना बड़ा है कि पूरे फ्रांस का करीब 70% हिस्सा कवर कर ले। और अगर मंगल ग्रह की सतह से इसकी ऊंचाई मापते हैं तो यह केवल 21 किलोमीटर ऊंचा है, लेकिन सतह के नीचे मौजूद बेस से अगर इसकी ऊंचाई को नापते हैं तो इसकी ऊंचाई 26 किलोमीटर हो जाती है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई करीब 600 किलोमीटर है। यानी पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस पहाड़ पर 6 ऐसे काल्डेरा हैं, यानी शांत हो चुके यानी ढह चुके क्रेटर, जो अब सक्रिय नहीं हैं।
इनकी गहराई 3.2 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। ओलिम्पस मॉन्स पहाड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका घेरता है, यानी आप इसे इटली या फिलीपींस के आकार के बराबर समझ सकते हैं। इस पर 70 किलोमीटर मोटी मिट्टी की परत जमी हुई है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस आकार की वजह है मंगल ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेटों का ना हिलना। और मंगल ग्रह के इस ऊंचे पहाड़ यानी ओलिम्पस मॉन्स के ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो यह है 72 पास्कल, जबकि मंगल ग्रह पर बाकी जगहों पर 600 पास्कल है। हमारी धरती पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर वायुमंडल का दबाव करीब 32,000 पास्कल है। ये बात तो खैर सबको पता है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी हल्का है, साथ ही यहां पर जो ग्रेविटी है, मंगल ग्रह की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी धरती की तुलना में कम है। और इस पहाड़ को सबसे पहले 19वीं सदी में टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। तो आपने ये समझ लिया कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है यानी ओलिम्पस मॉन्स, वो इतना विशालकाय है जो एवरेस्ट को भी मात दे रहा है। ये उससे भी 3 गुनी ऊंचाई का है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक ये क्यों कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका अस्तित्व भी खत्म होना शुरू हो जाए। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मंगल की सतह के नीचे एक बार फिर ज्वालामुखीय गतिविधि जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि ये मंगल ग्रह पूरी तरीके से डेड हो चुका है, इसके सरफेस के नीचे किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर बड़े पैमाने पर मैग्मा की मौजूदगी का पता चला है, उससे यह समझ में आने लगा है कि चूंकि ये ओलंपस मॉन्स उस इलाके में है यानी थेसिस मॉन्टेस इलाके में है जहां पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रही थी। तो अब यहां पर वैज्ञानिक ये आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि इस इलाके में एक बार फिर मैग्मा की गतिविधि बहुत तेज हो जाए और हो सकता है कि ये ज्वालामुखी जो ओलंपस मॉन्स कभी हुआ करता था वो एक बार फिर सक्रिय होने की राह पर निकल पड़े, क्योंकि फिलहाल तो वो शांत है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके आसपास में ज्वालामुखीय गतिविधियां शुरू हो जाए। तो यही एक बड़ी वजह है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर अंदर में उसके जो ओलंपस मॉन्स का इलाका है उसके नीचे अगर बड़े पैमाने पर मैग्मा की गतिविधि होती है तो इसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है कि जिस स्वरूप में अभी ये ओलंपस मॉन्स है उसका ये स्वरूप भी बदल जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।